शुरू करो। फिर अंदर वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते। सभी कंपनी के जिम्मेदारों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ के हमारे शहरवासियों और हमारे बहनों के लिए एक मौका मुहैया करवाया। आए हुए सभी बहनों का स्वागत है। ये कैंप हमने इस हित से रखा है कि जो समाज में जो बेरोज़गारी फैली है और लोगों को जो रोज़गार की तलाश है उनको सबको एक अंडर वन रूफ एक जगह ये मौका मिले। इसमें संजय वाघमारे जी की मैं खूब उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत ली इसमें और सारी कंपनीज़ में जाने का, लोगों से मिल के सारी चीज़ें अरेंज करने का, उसमें उनके जो परिश्रम रहे वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मेरे जो साथी अशफाक भाई हैं, इरफान भाई हैं, हमारे शहबाज हैं, आसिफ भाई हैं, वसीम हैं, ये सब भी जो इसमें मेहनत करते हैं उनके लिए भी मैं करूँगा, उसके अंदर प्रशंसा करूँगा कि ये लोग अपना समय निकाल के इसमें आते हैं, अपना समय देते हैं। और आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए शुभेच्छा देते हुए यही दुआ करूँगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और एक यहाँ से आगे आप लोगों को और ज़्यादा मौके मिले काम के लिए और अपने फ्यूचर के लिए और आपके आने वाले जीवन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। यहाँ पे आज एंड्योरेंस है, वेरॉक है, लुपिन है, वोकार्ड है और LIC के भी कुछ लोग आए हुए हैं। ये लेडीज़ के लिए ये कैंप रखा गया है। अभी आना शुरू हो गए हैं लोग। हमें उम्मीद है कि दोपहर तक और रश बढ़ेगा इसमें। हमारे पास ये कई वो लोगों की तरफ से ये आया था कि महिलाओं के लिए अभी तक कोई ऐसा स्पेशली जॉब मिलावा नहीं हुआ है, तो आप लोग एक जॉब फेयर करें। तो हमने सारी कंपनी से रब्ता किया और ये जॉब फेयर अरेंज किया है। आपके मीडिया के माध्यम से भी ये अपील रहेगी लोगों से कि आज शाम तक ये कैंप रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बहनें हैं वो आके इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। इसमें 10th 12th और जो B फार्म है, D फार्म है या ग्रेजुएट हुए हुए लोग महिलाएं हैं वो यहाँ पे आके अपने लिए कुछ जो भी उनको तलाश है जॉब की वो यहाँ अपने लिए देख सकते हैं कि उनके लायक जो भी जॉब्स हैं। और हम चाहते हैं कि समाज में जो बेरोज़गारी फैली हुई है वो कम हो और उसी डायरेक्शन में हमने अपनी तरफ से ये प्रयास किया है। कितने वैकेंसीज थे कंपनी में? आज देखिए अभी हमारे पास लगभग हमको अपेक्षा है कि 250 महिलाओं को यहाँ पे हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। उस हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया है और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। लाड़की बहन का आज का है हो सकता है कि लाड़की बहन का फॉर्म जो भर रहे हैं लोग अभी और लेकिन जितने अभी हम लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, एक तो इधर का मकई गेट का जो रास्ता है वो बंद हुआ है, उसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है। लोगों को पंचक्की का गेट के अंदर भी ट्रैफिक जाम है, तो आपको जो आपके बारापुल्ले का जो गेट है मिल कॉर्नर का, उधर से लोगों को आना पड़ रहा है उस साइड से। तो अब फ़ोन आए हैं, लोग आ रहे हैं और कंपनीज़ के लोग आ गए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। महिलाओं के लिए जो उनके सेफ्टी के इंतजाम महिलाओं के लिए पहली चीज़ तो ये कंपनीज़ के पास एक सेफ्टी का डेफिनेटली मेजर रहता ही है, क्योंकि जब ये एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की कि आप जब लेडीज़ को जॉब दे रहे हैं तो उनको सारा चीज़ें प्रोवाइड की जाए सेफ्टी के लिए। इसमें आने जाने के लिए बस सुविधा होती है और कोशिश ये की जाती है कि रात की ड्यूटीज़ ना हो, दिन की ड्यूटीज़ इसके अंदर लगें और ऐसे सेफ जॉब्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है। जैसे इसमें बहुत सारे तो हमने जो किया है वो फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे पैकेजिंग होता है या बॉटलिंग का, इसका जो दवाएं भरी जाती हैं या जो पैकेजिंग होती है या प्रोसेसिंग होती है, ये उधर ये लेडीज़ को ज़्यादा उसमें लाइन पे भी अगर लगाना जाए जो 10th 12th वाले हैं उनको वहाँ पे, और बाकी जो है वो लैब के अंदर या उसमें इनको काम दिया जाता है। तो ये सारे जॉब्स को महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया और हमने सारी कंपनीज से कांटेक्ट करके ये सबको इकट्ठा किया है और एक
अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम अपने शहर में अपने लोगों को, अपनी बहनों को रोज़गार मुहैया करवा सकें। क्या जॉब रहेगा महिलाओं का कंपनी में? जैसे मैंने बताया वैसे इसमें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के जो काम होते हैं, जैसे जो 12th पास जो महिलाएं हैं उनके लिए पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, जो लाइन पे काम होता है, जैसे एक लाइन खड़ी होती है, उसके ऊपर बॉटल्स आ रही हैं, उसको स्टिक करने हैं, उसके ऊपर कैप्स लगाने हैं या और कोई चीज़ें उसको पैक करना है, वो उस काम 10th 12th जो पास है उनके लिए होता है। बाकी लैब में जो काम होते हैं वो आपके बी फॉर्म, डी फॉर्म जो पास लोग हैं उनके लिए लेबॉरेटरीज़ में इसमें काम होते हैं। तो कंपनीज़ में उसी तरीके से लुपिन है, आपके वोखाड़ है, ये जो कंपनीज़ हैं उसको भी हमने यहाँ पे आज शामिल किया हुआ है। महिलाओं के शहर में ये तो प्रशासन का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन ये हमारे सबकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, और हम लोगों को भी, सारे समाज को, उसमें सभी लोग आ गए महाराष्ट्र के, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बहन बेटियों को एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। अगर ऐसी कोई घटना अगर कहीं किसी के देखने में आती है तो उसका जिम्मेदारी है कि वो अपना सगा भाई या अपनी बेटी समझ के उस महिला के साथ खड़े रहे। और ये मॉरल पुलिसिंग जो जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से एक समाज की जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन तो जैसे हमने कहा कि एक तरीके से फेल हो चुका है। जो इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार है, जिसमें केंद्र की भी सरकार के ऊपर हम ये कहेंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इनके पास कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची कि ये सत्ता में रहें। लेकिन हम देखते हैं कि ये मॉरल वैल्यूज से इस वक्त बीजेपी की और शिवसेना की जो इस वक्त शिंदे गठ की जो सरकार है, ये लोगों ने मुंह फेरा हुआ है। और आने वाले इलेक्शंस में हमको लगता है कि जनता इनको ज़रूर सबक सिखाएगी। आपका यहाँ महिलाओं के लिए आने का एड्रेस बता दीजिए, कहाँ है आपका मेला? ये जो आज मेड़ाव रखा गया है ये जयसिंहपुरा जो यूनिवर्सिटी गेट के पास में पड़ता है, वहाँ पे मोनूज होटल के बिल्कुल बाजू में मेरा ऑफिस है, मेन रोड पे। ये वहीं पे ये कैंप चल रहा है। शाम में 5 बजे तक ये कैंप रहेगा। कैंप यहाँ लिया गया है, उसमें अभी हम लोगों का कुछ बैंक से भी डिस्कस हुआ है। महिला सशक्तिकरण जो स्कीम है, जिसमें लेडीज़ को 25,000 से 1 लाख तक भी लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनके सिबिल के हिसाब से। और अगर डिफ़ॉल्टर होंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो 10th पास और 12th पास जो हमारी बहनें हैं उनके लिए भी अभी एक कैंप हम ये करने वाले हैं, जिसमें ये लोन्स देके, ताकि ये लोग भी जो है अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आने वाले दिनों में बहुत जल्द से जल्द, हमने कुछ बैंक से भी बातचीत हो गई है, ये रहेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस है। इसमें आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगी, और उनका जो 10th का या 12th का सर्टिफिकेट है वो लेके आके ये लोन्स को भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कितने महिलाओं के लिए रहेगा? लगभग अभी जो हमारी बात हुई है तो उसमें भी 150 से 200 लेडीज़ को या लड़कियों को हम लोन दिलाने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उसमें, और अगर अभी कुछ बैंक्स का जुड़ने का चल रहा है, जब वो लोग जुड़ जाएंगे तो और बढ़ जाएगी तादाद। अब उनकी जो लिस्ट रहेगी जिसमें लघु उद्योग और ऐसे जो आते हैं, छोटे छोटे जो हाउस होल्ड जो बिजनेसेस आते हैं, उसके हिसाब से रहेगा। जैसे आप देखते हैं कि खादी ग्राम के इसके जो अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से लिस्ट होती है, उसी तरीके से ये जो घरेलू उत्पादन जो बनाए जाते हैं घरों में लेडीज़ द्वारा, उसके लिए ये लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आमचे मार्गदर्शक व आमचे मित्र यांच्यातर्फे जॉब फेअरबद्दल आम्ही माहिती दिलीच आहे आणि ते जॉब फेअर चालू झालेलं आहे। त्याच्यानंतर आमचं महिला सक्षमीकरण हे उपकरणामागं 25,000 ते 1 लाख या कर्जासाठी आम्ही लवकर शिबिर घेत आहोत। SBI बँकेकडून माझं बोलणं चालू आहे, साहेबांच्या आदेशाने 25 ते 1 लाख हे महिला सक्षमीकरण, त्याच्यासाठी लागणारे डॉक्युमेंट्स आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि त्यांचं बँक पासबुक। ज्याचे स्कोअर चांगले असेल त्यांना ते लोक ठरवतील, त्यांचे मॅनेजर्स लोक, आणि ऑन द स्पॉट्स ते सँक्शन केले जातील। आता एक 10 ते 12 तारखेला भैयाची एक आमची चर्चा होईल, भैयाच तारीख सांगतील, आम्ही त्यांची तारीख घेऊन ये लवकरात लवकर शिबिर होईल। 165 लोकांना आम्हाला ते योजना द्यायची आहे। थँक्यू। ये हटाओ क्या? नहीं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ले लो। एक एनओपी वीकली तुम्हाला 3000 रुपये देणार। यस, थँक्यू। तुम्ही आज इंटरव्ह्यू, तुम्हाला कसं वाटलं?
आणि छान वाटलं. मला पहिली गोष्ट माहितीच नव्हतं की इंटरव्ह्यू मला कॉल आला होता. म्हणजे मी फक्त मिल कॉर्नरला जाहिरात चेक केली होती त्याच्यानुसार मला कॉल बॅनर बघून. हो बॅनर बरं, आज तुम्हाला कोणती पदावर मिळाली? क्वालिटी. तुम्ही खुश आहात? हो सर. बरं, आम्हाला काय